सर्व पर्यूषण आया है। जग घूमिया सामने एक विषय चला हुआ है, सत्य प्राप्ति का राजमार्ग क्या है। बहुत से धर्मगुरु हैं, परंपराएं हैं, पुस्तकें हैं, परंतु उसमें सार धर्म का, सत्य का मार्ग क्या है, राजमार्ग जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो या मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी। सत्य क्या है? सत्य को बताया नहीं जा सकता, सत्य का अनुभव किया जा सकता है। सत्य को दिखाया भी नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता। वो अनुभव कहाँ करोगे? वो सत्य के बाहर है ही नहीं, वो सत्य भी तुम्हारे भीतर है, पर उसका अनुभव कैसे करोगे? अनुभव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जाने और पहचाने। भगवान की वाणी, कल्याणकारिणी वाणी, सभी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार एक ही है। चाहे भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं, सिमंदर स्वामी भगवान का, अनंत तीर्थंकरों की वाणी का एक ही सार सूत्र है। क्या है वो? आप जीवात्मा हो। बस इतना ही वाक्य काफ़ी है, इतना ही वाक्य है, आपको 4 गति 84 लाख जीव योनियों से सिद्ध गति की ओर ले जाएगा। मैं जीवात्मा हूँ, जानकर, समझकर, निर्णय लेकर, उसमें जी करके, देखो शास्त्र पढ़ लेना, उपदेश दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको जीना। मैं जीवात्मा हूँ, उसमें आप जी लिए, अनुभव आ गया, एक वाक्य, एक शब्द आपको सिद्धालय ले जाएगा, 4 गति 84 लाख जीव योनियों से पार कर देगा। बहुत तरह की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हम कह देते हैं कि अपने को जानो, एक को जान लिया सब जान गए, पर एक क्या है? वो एक जो आपकी आंखों को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, उसको आप इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जान नहीं सकते। वो आपके पार है। वो कहाँ है? वो आपके भीतर है। कैसे जानोगे उसको? वो जो सार तत्व है, सत्य है, उसको ना तो तुम शब्दों से जान सकते हो, ना 5 इंद्रियों से जान सकते हो, ना मन से जान सकते हो, ना बुद्धि से जान सकते हो। तो फिर कैसे जानोगे? मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, इंद्रियों से नहीं, फिर कैसे जानोगे? अनुभव कैसे करोगे? जैन दर्शन में, जैन धर्म में भेद विज्ञान, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने भेद ज्ञान की बात की है, पर इस आरे में हम थोड़ा भूल गए। भेद ज्ञान क्या? 2 तत्व हैं, वो जुदा जुदा है। ये शरीर जड़ और जीव, जड़ और जीव साथ साथ रहते हैं, पर दोनों जुदा जुदा है। इस देह में आत्मा है, सब में आत्मा है, पर क्या आपने आत्मा का स्वाद चखा? आपको आत्मा का अनुभव आया? दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं, पर आज तक हम सभी, हमारी एक ही भूल है, जन्मों जन्मों की एक ही भूल है सबकी। जीव ने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना, और किसके पीछे लग गया? मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, इंद्रियों के पीछे लग गया, और अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी। इसलिए 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण किया। हम जिस गति में गए, जिस कुक्षी में गए, चाहे हम स्वर्ग में गए, मनुष्य बने, देव बने, पशु पक्षी बने, सब में क्या है? एक ही आत्मा। एक आया, एक नाने, एक लोए,
ठानंग सूत्र कहता है एक ही आत्मा, एक ही ज्ञान, एक ही लोग, सब में समान है। अब जितने भी लोग बैठे, करोड़ों अरबों लोग, भारत के 130 करोड़ लोग, उसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, विश्व के सारे लोग, सारे देव, 26 देवलोक, मनुष्य, पशु, पक्षी, नरक के नेरिये में क्या है? सब में आत्मा एक है। तो नरक के नेरिये में भी वही आत्मा है और हमारे भीतर में वही आत्मा है। कि हम भेदभाव मिटा सकते हैं, कह सकते हैं। हम क्या देखते हैं? हम उसके शरीर को देखते हैं। आपने देह को देखा पर देह के भीतर जीव तत्व को नहीं देखा। ये सबसे बड़ी भूल है। और जीव अपने को भूल गया और मन के साथ लग गया, बुद्धि के साथ लग गया, इंद्रियों के साथ लग गया और अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। इसमें सब हम जीव की शक्ति कमज़ोर हो गई। तो हम समझें कि मैं हूँ क्या, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। पहले अपने को नहीं जाना कि मैं हूँ कौन है। आप कह देंगे कि मैं मुनि हूँ, मेरा संघ है, मेरे गुरु हैं, मेरे शिष्य हैं। ये तुम्हारा कोई परिचय तो नहीं है। मेरे माता पिता है, मेरा कुल है, जाति, ये सारा परिचय शरीर का है। शरीर के साथ तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। चाहे आत्मा नरक में चली जाए फिर भी शुद्ध है। जैसे कमल का एग्जाम्पल दिया था, कमल कीचड़ में जन्म लेता है, उसकी नाल ऊपर रहती है, उसके पत्ती ऊपर रहते हैं, पर वो खिलता है तो सबको सुगंधित कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। कीचड़ में कमल, ऐसे आत्मा किसी देह में भी जाए, देव योनि में जाए, पशु योनि में जाए, मनुष्य में जाए, नरक की योनि में जाए, पर आत्मा वही शुद्ध है। नरक के नेरिये भी निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसे पशु पक्षी भी हैं जो एक भवतारी मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे बृहस्पति में भी जीव हैं जो एक भाव करेंगे मोक्ष चले जाएंगे। सत्य क्या है? आत्मा। एक आत्मा को जान लो। और जानने का मतलब केवल पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना नहीं है, उसको जीना, उसका स्वाद चखना, उसका अनुभव लेना, उसकी गहराई में जाना, उसमें डूब जाना। तो कैसे डूबोगे, कैसे आओगे? जैसे आपने भोजन किया, भोजन में आपको रस आया, वो रस कौन ले रहा है? जब भोजन लेते हैं तो रस जीवा लेती है, पर हम जब आत्मा, जीव उस रस के साथ लग जाता है। सबसे बड़ी भूल ये है कि आज तक जीव ने कुछ भोजन लिया ही नहीं। जीव ने, आत्मा ने आज तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। ये भ्रांति है कि मैंने भोजन किया, मैंने सुना। ये पांचों इंद्रियों के विषय, इसमें जो है वो इंद्रियों के विषय है, जीव का विषय नहीं है। जीव की उपस्थिति में आप भोजन करते हैं, पर जीव भोजन नहीं लेता, जीव रस नहीं लेता। हम भ्रांति में जब रस लेते हैं, जिह्वा पे रस आता है तो अनुकूल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है तो हम नहीं लेते। ऐसे आँखों से, कानों से, नासिका से आपने सुगंध ली, वो सुगंध जब शब्द सुने, वो इंद्रियों के शब्द हैं, तुम्हारे नहीं। भेद करो, यहाँ भेद विज्ञान। ये इंद्रियों का सुख है, मेरा नहीं है। सुख और साता में अंतर करो। हम इसको सुख मान लेते हैं, इसमें सुख है ही नहीं। सुख किसका स्वभाव है? सुख स्वभाव आत्मा का है, जीव का है। और जो आपको साता, सुख साता दो शब्द है। आप किसी मुनिराज के पास जाते हो तो आप क्या कहते हैं? आपको सुख साता है महाराज। सुख साता का मतलब क्या हुआ है? आपकी आत्मा को सुख है और शरीर को साता है। साता शब्द शरीर के लिए है और आत्मा सुख के लिए है। सुख साता आमतौर पर आप पूछते हैं किसी मुनिराज, साता है महाराज, सुख साता है। सुख है ही नहीं, ना भोजन में है,
ना इंद्रियों में है, ना संगीत में है, ना घूमने में है, ये साता है। आपको रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, और आपका चेंज होता है, उसको आप सुख मान। ये भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति। सुख कहाँ है? सुख जीव में है, और साता शरीर की है। और सुख साता का भेद मिट जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। सुख साता का भेद, मैं इस काया से भिन्न हूँ, मैं मन से भिन्न हूँ, मैं बुद्धि से भिन्न हूँ, मैं एक स्वतंत्र अस्तित्व है। भगवान ने बताया हर जीव में 8 गुण हैं। तुम्हारे में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। यही शक्ति आपको सिद्धालय लेके जाएगी, सिद्धालय लेके जाएगी। तो सुख साता में अंतर करते हुए अनादिकाल से तो आप आगे बढ़ सकते हो। कि जीव अनादिकाल से हम सब भ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल हो गए, अनंत 24 बीत गई। जीव अपनी भूल के कारण संसार में फंसा हुआ है, किसी की भूल नहीं, जीव की अपनी भूल है। कि जीव ने किसको महत्व दिया? जिस गर्भ में गया, जिस गति में गया, जिस योनि में गया, उसको अपना मान लिया। जिस परिवार में गया, परिवार में कहा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसका नाम रख दिया, उसको पढ़ाई लिखाई कर दी, उसको बड़ा कर दिया, धन दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ हो गया। जीव का इससे कोई संबंध नहीं, जीव निरंतर अलग है। इसलिए माता पिता को गर्भ में संस्कार देने चाहिए कि देख बेटे, गर्भवती माँ को ये संस्कार देने चाहिए कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिंदवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं तो शरीर की माँ। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके कान में संस्कार देने चाहिए, देख तू शुद्ध आत्मा है, ये संसार के मोह माया में बस फंस जाना। और आत्मा और देह का भेद करना चाहिए। कल मैंने सती मदालसा का एग्जाम्पल दिया था। वो सती कहलाई 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक श्लोक बोला, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। तो भेद करो। ये कैसे करोगे भेद? कठिन है बहुत, एकदम नहीं होगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ना मेरा हो गया ना आपका होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप खुद के ही डॉक्टर बनो, आप खुद के ही गाइड बनो, खुद के गुरु बनो। जिन वाणी सुनने के बाद ये भेद हर समय चलना चाहिए, हर समय चलना चाहिए। काया चल रही है, साथ में आत्मा भी साथ में है, पर कौन चल रही है? शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा, तुम दृष्टा हो, तुम भोजन कर रहे हो, शरीर भोजन कर रहा है, तुम दृष्टा हो। माना कठिन है ये, क्योंकि अभ्यास से होगा। आप प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, एकदम पानी मत पियो, रुक जाओ। किसको प्यास लगी है? शरीर, मुझको नहीं लगी। रुकने के बाद 5 मिनट के बाद आपके कर्मों के निरा होगी, फिर पानी लो। पानी कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है। प्यास बुझ रही है, पर जीव दृष्टा है। ऐसे भोजन करो, भूख लग रही है, भोजन कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। आप सैर कर रहे हो, भेद करो, ये आपकी साधना की शुरुआत हो जाएगी। शरीर चल रहा है, सैर कर रहा है, मैं जीव मात्र दृष्टा। 10 लोगों के बीच बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? शरीर बात कर रहे हो, मैं मात्र दृष्टा। कुछ भी करो, आप ध्यान कर रहे हो, कौन ध्यान कर रहा है? शरीर ध्यान कर रहा है, आत्मा ध्यान नहीं कर रही। जब एक आसन में बैठ करके आप वाणी सुनते हो या ध्यान में बैठते हो, मन से विचार बुद्धि से सबसे आते हैं। आत्मा जीव मात्र दृष्टा, विचार आते हैं दृष्टा, संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि ने दृष्टा रहो, दृष्टा। एकमात्र दृष्टा एक ऐसी औषधि है, सारे संकल्पों विकल्पों को, राग द्वेष को, मोह माया को दूर कर सकती है। एक दृष्टा भाव आपके भीतर आ गया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग,
नमलोय सब सावनं धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुकार